हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 SVGMS देतानी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोय के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड है या फोय, अपने मित्र है या शत्रु हैं, दुश्मन है। तो अभी वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, जिसकी वजह से आप स्कूलों में नहीं आ पा रहे हो। और कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है, और वायरस क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे सूक्ष्म, इन्हें हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव, जो अपन को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, जिनका आकार, जिनकी शेप जो है बहुत ही कम होती है, साइज बहुत ही छोटी होती है, माइक्रोन मिली माइक्रोन में होती है, जिन्हें अपन बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देख सकते। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई टाइप्स के हैं, कई अपने लिए बेनिफिशियल हैं, कई हार्मफुल हैं। तो जो बेनिफिशियल है वो फ्रेंड है अपने, और जो अपन को हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं वो अपने फोय, दुश्मन है, शत्रु हैं। तो अपन जानेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, किस प्रकार से अपने लिए सहायक हैं, किस प्रकार से अपने लिए नुकसानदायक हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स की। तो कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? तो नॉर्मली जैसे बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस, ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ ये वायरस से थोड़े डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ ये फ्री रूप में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्री फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। यह जब किसी अदर एनिमल या प्लांट की बॉडी में जाता है तो उसकी बॉडी की मशीनरी को यूज करके ही जीवित रह सकता है। जब यह अपनी बॉडी से बाहर रहता है तो वह निर्जीव फॉर्म में रहता है, और जब यह किसी सजीव की बॉडी में प्रवेश कर जाता है उस समय उस प्लांट या एनिमल या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मशीनरी को यूज करके अपने फंक्शन को कंप्लीट करता है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, कनेक्टिव यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी से बाहर यह निर्जीव है और बॉडी के अंदर सजीव होता है। तो अपन अब बात करें एक एक, जैसे बैक्टीरिया की। आप अपने बगीचे की मिट्टी में अगर थोड़ी मिट्टी लाके उसको पानी में डाल के अगर अपन देखें तो उसमें अपन को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव तैरते हुए दिखाई देंगे। अगर अपन अपने नाखून के अंदर फंसे हुए मैल या दांतों के जो प्लाक है उससे अगर अपन उतार के और खुरचन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो अपन को उसमें काफ़ी छोटे छोटे बैक्टीरियाज दिखाई देंगे। यह बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे रोड शेप में होते हैं, छड़ाकार, स्पाइरल रूप में होते हैं, कोमा रूप में होते हैं, स्पाइरलम रूप में होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। ऐसे ही एल्गी है, शैवाल, फंजाई है, फंगस। आप देखते हो कि बरसात की अभी वर्षा ऋतु चल रही है, और वर्षा ऋतु में अगर अपन खाना या रोटी सब्जी को एक दिन 2 दिन के लिए छोड़ दें तो उस पर फंगस जमा हो जाती है, उसकी ऊपरी सतह काली हो जाती है। वो क्यों होती है? इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से होती है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव उससे अपने न्यूट्रिएंट लेकर के वहाँ लगातार रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वह भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल जो है खराब हो जाता है। तो ये सब बैक्टीरिया, फंगस की वजह से होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि के बारे में आपने सुना होगा। यह भी विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो ये बैक्टीरिया की शेप है। बैक्टीरिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की डिजीज फैलाई जाती हैं, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, हेजा आदि रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाते हैं। ऐसे वायरस द्वारा फैलाए हुए रोग, वर्तमान में जो कोविड-19 रोग है, यह एक
वायरस जनित रोग है। इसके अलावा पोलियो, एड्स आदि रोग भी वायरस द्वारा ही फैलाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ की जहाँ अपन बात करें तो इनके द्वारा डायसेंट्री, अतिसार, लूज मोशन हो जाता है, कई बार दस्त लगते हैं। तो अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका आदि के द्वारा प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब भी प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। इसके अलावा अपन बात करें फंगस, तो फंगस फूड मटेरियल को ख़राब कर देते हैं। फंगस द्वारा भी कई प्रकार की डिजीज़ होती हैं, दाद, खाज, खुजली। इसके अलावा एल्गी, तो एल्गी भी कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ सभी की अपन ने बात की। तो ये डिजीज़ फैलाते जहाँ पर हैं वहाँ पर अपन ने लिए ये एज ए अपने दुश्मन के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि अपने शारीरिक, आर्थिक हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाते। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई चीज़ों में अपने लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे अपन बात करें, आपने दही जो कि कई चीज़ों में काम में आता है, इडली, डोसा, रवा बनाते हैं सूजी का, इसके अलावा पनीर, इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ अपन रॉ मटेरियल के रूप में दही यूज़ करते हैं, तो यह दही जमाने वाला एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, अगर वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं हो तो अपन दूध से दही नहीं बना सकते। तो वहाँ दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य लैक्टोबैसिलस करता है, जो अपने लिए बेनिफिशियल है। ऐसे ही आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, जिससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और सोइल की फर्टिलिटी बढ़ने से अपने प्रोडक्शन बढ़ता है। तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया अपने लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपने यीस्ट, एक बैक्टीरिया खमीर, जो कि अगर आप मैदा में मिलाओ और मैदा में मिला करके मैदा में यीस्ट मिला दो थोड़ा, जिसे खमीर भी कहते हैं, तो यीस्ट मिला करके थोड़ी देर रखने के बाद आप देखोगे कि यह मैदा फूल जाती है, जो कि कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में लेते हैं। केक, बेकरी उद्योग जो है, बेकरी इंडस्ट्री में यीस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेकरी इंडस्ट्री में बेकरी, केक, पेस्ट्रीज आदि बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करता है। और मैदा के घोल में थोड़ी सी देर अगर अपन यीस्ट मिला के रख दें तो कुछ देर बाद वह फूल जाती है। फूलने की वजह से अपन ब्रेड, केक आदि इनके बना सकते हैं। तो ब्रेड, केक आदि बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है। तो यह भी अपने लिए एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। ऐसे ही अपन बात करें फार्मा इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक, एंटीवायरल जो ड्रग्स बनाते हैं, इन औषधियों को बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस का यूज किया जाता है। तो सिर्फ अपने लिए नुकसानदेह नहीं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई आदि, एल्गी फंजाई को काफ़ी, जो एल्गी एंड फंजाई है उनको एज ए फूड मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे आपके आसपास मशरूम उगता है, वह भी एक क्या है, फंगस है, और एक फूड मटेरियल सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो अपने लिए बेनिफिशियल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ अपने फ्रेंड है वहाँ अपने फोए भी हैं, दुश्मन भी और दोस्त भी हैं। इनके बारे में डिटेल से और आगे अगली क्लास में जानेंगे।